बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। एक और वीडियो और एक और व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं जी, मैं पिछले कुछ दिनों से एक कोशिश में लगा हुआ हूँ कि सेंटर पार्क के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको वन बाय वन मैं कवर करूँ, और मैं कवर भी ऐसे करूँ कि आपको ये फील हो कि आप जो है खुद ब्लॉक के अंदर जो है वो चलते हुए हर चीज़ देख रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि जब मैंने यहाँ पे आना था तो मैं नेट के थ्रू बहुत चीज़ें सर्च करता रहा, यूट्यूब पे देखता रहा कि शायद मुझे कोई प्रॉपर डिटेल मिले। उस टाइम मुझे मिली कोई नहीं थी। तो वही चीज़ मेरे माइंड में थी। मैंने सोचा था कि जब कभी मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं ऐसा बनाऊँ व्लॉग कि देखने वाले को जो है वो एक एक चीज़ का आइडिया हो जाए कि अगर तो वो सेंटर पार्क मूव करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या रेंट पे लेना चाह रहा है, जो भी उनका प्लान हो, उनको आइडिया हो कि हम लोग सेंटर पार्क के अंदर जाएं तो क्यों जाएं, किस वजह से जाएं, क्या क्या वहाँ पे हमें वो मिलता है, चीज़ें मिल रही हैं जिसकी वजह से हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो खैर, स्टार्ट में मैं आपको बता दूँ, ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा, मतलब आप ये समझ लें कि लंबाई इसकी ज़्यादा है, तो आपको वो आइडिया हो जाएगा। तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है अगर तो आप सीरियस हैं इस जगह को देखने के लिए या यहाँ पे मूव करने के लिए। और दूसरा ये कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो जो है वो आगे रिकमेंड होगी। और कमेंट्स करके जो भी आपके सवाल हों, आप वो कमेंट्स के थ्रू जो है वो अपनी राय दे दिया करें या सवाल कर लिया करें। एनीवे, तो अब मैं ज़रा अपने टॉपिक की तरफ, जो मेन चीज़ है उसकी तरफ आता हूँ। अभी इस टाइम जो है जी, मैं, आप ये देख रहे हैं जी सामने, ये रोड है जी सेंटर पार्क की ए ब्लॉक की। आप जब गेट नंबर 3 से आते हैं तो आप जब अंदर होते हैं, हॉस्पिटल वाली साइड पे आते हैं, तो पहला टर्न ही आपका लेफ़्ट साइड का बनता है। लेफ़्ट साइड से आगे हैं तो ये रोड आ जाती है, घड़ी चौक आ जाता है। घड़ी चौक वाला मैंने आपको जो है वो व्लॉग दिखाया हुआ है। तो घड़ी चौक से आप जब इस साइड पे निकलते हैं, वो भी मैंने बताया था कि ये रोड जो है वो A1 ब्लॉक वाली साइड पे निकलती है। तो इस रोड से अब आप इस साइड पे आए तो ये जनाब इस टाइम मैं चौक पे खड़ा हूँ। इसको जी बेसिकली बोलते हैं जी मामले खां चौक। आगे जाके मैं आपको दिखा दूंगा। ये आप चौक देख रहे हैं, ये सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये जी कॉर्नर पे गवर्नमेंट स्कूल है। इधर से गांव के अंदर से रास्ता निकलता है, मेन फिरोजपुर वाली रोड वाली साइड पे भी निकलता है, शॉर्टकट है वो भी। और अगर आप इस साइड पे देखें तो ये भी गांव की तरफ एरिया जाता है, बद्दों की गांव है। वहाँ पे जनाब लोग रहते हैं, और वो मतलब गांव भी आप कह लें बराए नाम ही है, क्योंकि वहाँ पे पक्के मकान है और बड़े अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये जनाब स्टार्ट है मेरा, जो मैं आपको चौक दिखा रहा हूँ। इस चौक से अगर मैं सीधा आगे निकलूँ, ये आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। मैं ज़रा दूर जाके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। हाँ जी, इस चौक से मैं जब आगे निकल रहा हूँ तो ये मेरे सामने आ गया जी A1 ब्लॉक, सेंटर पार्क का A1 ब्लॉक। हाँ जी, मैं ज़रा नीचे देख रहा था। हाँ जी, ये A1 ब्लॉक है। अच्छा, इस A1 ब्लॉक की अहमियत क्या है, इस A1 ब्लॉक में रेट क्या है, इस A1 ब्लॉक में फैसिलिटीज़ क्या हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना कंप्लीट तसल्ली के साथ डिटेल्स दिखाऊंगा, और आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा, जब हम लोग A1 ब्लॉक वाली साइड पे आते हैं, ये चौक मैं आपको थोड़ा सा बल्कि आगे जाके दिखा देता हूँ यार, ताकि आपको चौक प्रॉपर नजर आए। मैंने आपको चौक का नाम बताया था जी, मामले खां चौक जो है जी इसका नाम बनता है। और आगे जामिया मस्जिद भी है, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। ये देखिए जी, अब मैं इस तक चौक पे खड़ा हूँ। ये आपको सामने जो है ना चौक नज़र आ रहा है, उसके सामने आपको वो जो इस साइड पे कुछ कमर्शियल बिल्डिंग बनती हुई नज़र आ रही होंगी। और इस चौक से आगे आए तो हम लोग, ये हमारे सामने सेंटर पार्क का ग्रिज स्टेशन आता है, यानी कि सेंटर पार्क की अपनी लाइट है। ये नहीं कि लाइट पैदा करते हैं, ग्रिज स्टेशन तो आपको पता ही होगा कि जो मेन सप्लाई का एरिया होता है वो ये बनता है। तो सेंटर पार्क का अपना जो है वो ग्रिज स्टेशन है। इसकी वजह से यहाँ पे लाइट के मामला जो है वो आम सोसाइटीज़ के निस्बत या आम मोहल्लों की निस्बत बेहतर है। एक स्केड्यूल होता है, उसके मुताबिक लाइट जाती है, लेकिन लोड शेडिंग भी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपका जीना भी मुश्किल हो जाए। नॉर्मल जो है ना लोड शेडिंग है। तो हम थोड़ा सा आगे जाएं, मैं देख रहा हूँ मुझे तो अच्छा खासा चलना पड़ना। ये कॉर्नर पे जनाब आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये गवर्नमेंट स्कूल है जो मैंने आपको बताई थी।
अभी मैं ग्रीन बेल्ट में चल रहा हूँ। मुझे वीडियोज़ के लिए उन जगहों पे जाना पड़ता है जहाँ पे मैं कभी ज़िंदगी में पैदल नहीं चला। तो आज मैं दोबारा से ग्रीन बेल्ट के अंदर जो है वो पैदल चलते हुए आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे माशाल्लाह, तो बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है ये। अच्छा जी, यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा जी A1 टाउन हाउसेज हैं जी, अर्बन फॉरेस्ट 2 है जी, और अलमरा फाउंडेशन हॉर्स राइडिंग क्लब है, A1 टाउन पार्क, तनमाली है, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, ओखा वर्ड मेरे को नहीं पढ़ा जा रहा, ग्रीन ऑर्किड पार्क, अर्बन पार्क। ठीक हो गया जी। आगे करके यहाँ पे आगे आगे आएंगे वो मतलब आपको मैं इंशाल्लाह जब इससे बहुत आगे जाऊँगा फिर मैं आपको दिखाऊँगा। अभी जो चीज़ें जो आगे हमें मिल सकती हैं ये बोर्ड के ऊपर मेंशन है। ओके जी, ये देखें जी, ये सामने आपको A1 लिखा नज़र आ रहा होगा। ज़रा मैं इसके नज़दीक जाके देखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा देख के आइडिया हो जाए। अभी मैं ग्रीन स्टेशन वाली साइड पे हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी होगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा चंगा बड़ा लंबा चक्कर लग जाना। ये जी आप A1 का बोर्ड देख रहे हैं, या साइन बोर्ड तो नहीं कह सकते, A1 लिखा हुआ देख रहे हैं आप। बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है इन्होंने, और इन्होंने ग्रासिंग की हुई है, साथ में सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ, बड़ा खूबसूरत है ये। ओके जी, मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको जो मेन जो है ना A1 की ख़ास वजह क्या है जो मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। वैसे लेकर तो मैं हर ब्लॉक में जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ की एक ख़ास वजह आपको ये बताता हूँ कि इस टाइम जो है ये आपको रोड नज़र आ रही है, सामने आपको कुछ कमर्शियल प्लाजे वगैरह नज़र आ रहे हैं, 1-2 प्लाजे हैं, आगे भी आपको कुछ प्लाजे नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है जी कमर्शियल एरिया, इसको कमर्शियल हब भी कहा जाता है। मैं ज़रा दरमियान में आता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये पूरी रोड जो है जी कमर्शियल एरिया की है। इसके राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे जो है जी प्लाजे बनते हैं, कमर्शियल एरिया बनता है, जिनमें से कुछ प्लाजे वगैरह भी बन चुके हैं। यहाँ पे मेन पे आपको यूनिक स्कूल भी मिल जाएगा। यूनिक स्कूल जो है वो उसकी एक ब्रांच एक ही है, लेकिन उसके डिफरेंट प्लाजे जो है उन्होंने वो रेंट पे लेके, क्योंकि उनके पास बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो अपने डिफरेंट प्लाजे जो है वो रेंट पे लेके उन्होंने स्कूल का सिस्टम बनाया हुआ है। ये मैं दरमियान में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रीन बेल्ट की मैं ज़रा ना थोड़ा आगे जाके दूसरी साइड पे हो जाऊँगा क्योंकि दरमियान में चलना थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपको जनाब नज़र आ रही है रोड, ये सारी कमर्शियल जगह है और यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह की शॉप भी आनी है। ये आपको इस साइड पे जनाब यूनिक स्कूल नज़र आ रहा होगा। और मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये पूरा जो आपको इस टाइम आबादी नज़र आ रही है ये तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर जो है यहाँ पे आबादी बढ़ी है। तो देख रहे हैं आप कमर्शियल एरिया की रोड भी काफ़ी माशाल्लाह वाइड है और प्लाजे तैयार हो रहे हैं। अनकरीब यहाँ पे भी कोई मेरे ख्याल से कोई आउटलेट या कोई शॉप वगैरह बन जाएगी। भाईजान ये निकल गया, ले लिया किसी ने, कोई आ रहा है यहाँ पे, अब टाइलें लगा रहे हैं आप, चले ज़बरदस्त हाथ ला हमारे लोग बड़े मज़े के जी, पाकिस्तान के लोग यकीन माने कि बड़ा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं। एवं बदनाम किया हुआ जी पाकिस्तानियों को। आप प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें, आपको जवाब हमेशा मोहब्बत से मिलता है। अच्छा ये भी जो है ना A1 ब्लॉक का रेजिडेंस एरिया, उस साइड में आपको पीछे पार्क नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे तो खैर अभी मैं इसलिए नहीं लेके जा सकता कि वो एरिया जो है वो भी काफ़ी बड़ा ही है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको आगे जाकर थोड़ा सा दिखाऊँ। ये पट्टी जो आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली 5-5 मरले की है। यहाँ पे आपको 5 मरले के घर जो हैं वो मिलेंगे।
इस टाइम ये सारा का सारा जहाँ पे मैं फिर रहा हूँ, ये टोटल का टोटल जो है ना कमर्शियल एरिया। यहाँ पे जनाब 5 मरले के और 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट मौजूद हैं। मैं आपको रेट बता ही देता हूँ। तकरीबन यहाँ पे 3 करोड़ से लेके 3.5 के बिटवीन जो है ना प्लॉट का रेट चल रहा है कमर्शियल का। तो आने वाले टाइम पे ये, अगर तो किसी के पास बजट अच्छा है तो आने वाले टाइम पे ये इन्वेस्टमेंट बहुत बेस्ट है। इसकी रीज़न क्या कि इसकी बिल्कुल बैक साइड पे एक रोड निकलनी है जो तकरीबन यहाँ तक पहुँच गई, जो सीधी रिंग रोड से जाके अटैच होगी। तो उसी मकसद के वजह से उन्होंने जो है वो स्टार्ट में जो ये कमर्शियल एरिया वो बनाया था। ये देख रहे हैं जी आप प्लॉट्स। तुझी यार मेरी वीडियो पूरी देखा करो, वेख लो वो मैं कितनी मेहनत कर रहे हैं पूरा पैदल चल के, यकीन माने मत बच जाती है। ओके जी, अब मैं एक और चौक पे पहुंच गया हूँ। ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये रोड देख रहे हैं, ये भी गांव की तरफ निकलती है। इस तरफ आगे जाएं तो जैन रेजिडेंसी आ जाती है, वो भी एक सोसाइटी है। अगर आप इस साइड से देखें आगे, आपने मेरे व्लॉग में अलहरम गार्डन देखा होगा, ये रास्ता सामने वाला जो है जी अलहरम गार्डन को जाता है। बल्कि अलहरम गार्डन के वो पीछे करके घर भी जो है ना वो इधर नज़र भी आते हैं, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो ये एरिया अलहरम गार्डन का बनता है। ये रोड जो है आगे जाके अलहरम गार्डन पे जो है मैच करती है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैंने कैमरे को सांस देने के लिए ब्रेक लगाई थी। ये एरिया भी हमारा जी, जो प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, मेन तो सारा कमर्शियल एरिया बनता है और बैक साइड पे आपको घर नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट, ठीक है। इसी तरह से ये सामने भी जो है मेन कमर्शियल एरिया ही बनता है। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, 5-5 मरले के घर बने हुए हैं। और A1 ब्लॉक जी, इसका तो आप ये समझें कि मैंने अपनी आंखों से देखा, ये जितनी भी आपको आबादी A1 में नज़र आ रही है, पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर आई है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीड हो रही है, घर स्पीड बिक रहे हैं और घर भी इंतहाई खूबसूरत बन रहे हैं। और अगर मैं आपको रेट का जो है वो मैं आपको, जब मैं उस साइड पे जाऊँगा तो अंदर जाके आपको आइडिया देता हूँ। तो ये आपको जनाब टोटल जो है वो कमर्शियल एरिया ही नज़र आ रहा है। मतलब आप देख लें कि अगर आप पैदल निकलें तो आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे कमर्शियल एरिया को क्रॉस करते हुए। कितना बड़ा ये कमर्शियल एरिया। ये आप देख रहे हैं अभी आबादी का भी आपको आइडिया हो गया कि गाड़ियां, बाइक, लोग गुजर रहे हैं यहाँ पे। आबादी भी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त है। ओके, तो A1 ब्लॉक का मैं आपको स्टार्ट पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे गैस आ गई हुई है, गैस के कनेक्शन भी मिल गए हैं और गैस भी लोगों को सप्लाई हो गई हुई है। ये देख रही है, गैस का आपको नज़र आ रहा है मेन पॉइंट जो है, यहाँ से अंदर उन्होंने गैस के कनेक्शन दिए हैं, वो भी दे दिए हुए हैं। अब मैं जो है ना आबादी वाले हिस्से में जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया दे दूँ। ये टोटल इस एरिया में आपको 5 मरले के ही घर मिलेंगे। कॉर्नर जो है वो 5.5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कटिंग के ऊपर। समटाइम कॉर्नर बड़ा आ जाता है, समटाइम कॉर्नर जो है वो छोटा आ जाता है। ये देखें जी आप, ये आपको नज़र आ रहा है जी, इंजन कर लो। घर देखें जी माशाल्लाह, 5-5 मरले के कॉर्नर के ये 2 नज़र आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। और ये मैं जनाब इस टाइम A1 की जो है आबादी के अंदर आ गया हूँ। इधर कंस्ट्रक्शन मैंने जैसे बताया ना उसकी बड़ी स्पीड से हो रही है और फोर सेल घर जो है यहाँ पे बड़े मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। मेरे चैनल के ऊपर अक्सर घरों की वीडियोस भी मौजूद हैं, आपने मे भी देखी हो। तो दूसरा कॉर्नर का आ गया जी। और अब मैं यहाँ पे अगर प्लॉट की बात करूँ तो प्लॉट आपको जनाब तकरीबन 55 से लेके 85 के बिटवीन मिलेगा। 5 मरले का जो प्लॉट है। और अगर मैं घर की बात करूं
तो 190 से लेके 240 के बिटवीन आपको यहाँ पे घर मिलेगा 5 मरले का। और अगर मैं रेंट की बात करूँ 5 मरले की, तो तकरीबन 65 टू 75 80 के बिटवीन आपको कंप्लीट 5 मरले के घर का रेंट जो है वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप आते हैं, अगर पोर्शन वाइज देखें 35 30 40 ये पोर्शन वाइज यहाँ पे रेंट चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे माशाल्लाह से, सामने काम कर रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की जनाब। ये प्लस्तर हो रहा है जी, हमारे मजदूर भाई लगे हैं माशाल्लाह से। मैं ज़रा थोड़ा सा और साइड पे आता हूँ ताकि आपको इस साइड के दूसरे घर भी नज़र आए। ये जनाब यहाँ पे घर देख रहे हैं। A1 के अंदर एक बड़ा पार्क भी आता है, बड़ा ही खूबसूरत है। इधर वैसे मेरे पास काफ़ी घर हैं फॉर सेल, अगर किसी ने लेने हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये बड़ा पार्क आ गया जी, आपको मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये पार्क का नाम भाईजान ऐसा ओखा वर्ड मेरे को नहीं पड़ेगा यार, ये आप खुद ही पढ़ लो। तो ये देखें ये कुछ घर यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? तो बड़ा खूबसूरत है ये ब्लॉक A1 का। 5 मरले के मैंने आपको बताया कि घर यहाँ पे मौजूद हैं और बड़े अच्छे घर बने हुए हैं। रेट की जैसे बात है, रेट देखें जी ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जो जगह अच्छी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही हो, जहाँ पे सेल परचेज अच्छी हो, तो रेट ऑटोमेटिकली जो है ना उसके बढ़ जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आबादी यहाँ पे मौजूद है, फैसिलिटी मैंने आपको जिस तरह बताई है, ये बेसिकली बिल्कुल कमर्शियल की बैक साइड बनती है। आपने नोट किया होगा कि एक गली छोड़ के मैं पीछे आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आप रहते हैं यहाँ पे सर? नहीं। अच्छा, ठीक हो गया जी। ये देखें ये घर भी ब्रांड न्यू है, फॉर सेल ही है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि कमर्शियल की बैक साइड बनता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको ये जो इन्होंने बार लगाई हुई है, बाउंड्री बनाई हुई है, इसके बैक साइड पे कमर्शियल लिया। तो हम कमर्शियल के बिल्कुल बैक साइड पे इस तरह है। तो A1 ब्लॉक जो है जी, कमर्शियल के बिल्कुल बैक साइड पे ये घर देखे कॉर्नर का कितना खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। ये देख रही इस गली में भी काफ़ी सारे घर मौजूद हैं फॉर सेल। तो अगर आपको किसी भी किस्म की डिटेल चाहिए, कोई भी मालूमात चाहिए आपको, आपने अगर विज़िट भी करना है यहाँ पे फिज़िकली तो आप आ सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी चीज़ें देखने के बाद आप वैसे ही यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी आप, रौनकें इधर लगी हुई हैं और कॉर्नर का मेरे सामने एक और घर आ रहा है। तो सामने मेरे माशाल्लाह सारी मस्जिद आ गई है। ये A1 की मस्जिद है जिसका मैंने आपको बोर्ड में जो है वो पढ़ाया था। ये वो मस्जिद बनती है, बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है A1। और आपको मैं ज़रा ये दिखाता हूँ, A1 के अंदर जनाब ये आपको टैंकी नज़र आ रही है, ये वाटर फिल्टर प्लांट है जी, उसका काम यहाँ पे जारी है। तो कुछ अर्से बाद इंशाल्लाह यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट है वो भी जनाब वर्किंग में आ जाएगा। तो A1 वालों को ये फ़ायदा हो जाएगा, कमर्शियल एरिया, वाटर फिल्टर प्लांट, मस्जिद, पार्क, सब कुछ जो है वो नज़दीक ही मिलेगा। अब मैं दोबारा से कमर्शियल एरिया पे आ रहा हूँ। और सामने आपको जो आबादी नज़र आ रही है वो जी अल हरम गार्डन है, और जिसके घर भी दिखाता हूँ मैं आपको, और जिसके मैंने व्लॉग भी बनाए मैं पूरे ब्लॉग्स के। ये आगे जो है जी A1 एग्जेक्टिव एरिया आ जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी वीडियो होगी। तो एक अदर प्लाजा यहाँ पे भी मौजूद है जी। सो जनाब आपने देखा कि A1 ब्लॉक जो है
आने वाले टाइम पे ये सारा कमर्शियल एरिया वर्किंग में आ जाएगा। दूसरा, आपको मैंने जैसे बताया कि अगर आप यहाँ पे कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपके पास बजट है 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ का जस्ट प्लॉट के लिए, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपकी उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे ही वो पीछे से मैंने बताया ना कि रोड अटैच होनी है उस साइड से, मैं बता देता हूँ आपको, उस साइड से रोड अटैच होनी है। जब मैं वहाँ पे जाऊँगा मैं आपको रोड का थोड़ा सा आइडिया भी दे दूँगा। जब वो अटैच होगी तो ये वाले जो कमर्शियल एरिया है ना, इनकी प्राइस करोड़ से 1.5 करोड़ पे ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। क्योंकि मेन फिरोजपुर रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, बीच में कहना आता है, बहुत सारी सोसाइटीज़ भी आती हैं, तो लोग ज़्यादा जो प्रेफर करेंगे ट्रैफिक से बचने के लिए, वो पिछली रोड इधर से बनती है उसको प्रेफर करेंगे लोग ज़्यादा। तो उसकी वजह से आप जानते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा, और जैसे ही ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा फिर आपको भी इस चीज़ का पता है कि कमर्शियल एरिया के जो है वो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो अच्छा, ये मैंने ना बाद में याद आया, मैं ये वीडियो के जो है ना बीच में कहीं ऐड कर लूँगा। यहाँ पे जनाब 3 मरले के प्लॉट भी मौजूद है, 3 मरले के बने बनाए घर भी मौजूद है। ये आपको सामने 3 मरला नज़र आ रहा होगा। 3 मरला का प्लॉट जो है वो तकरीबन यहाँ पे 38, 36 और घर जो है जी 110, 120 के बीच जो है ना आपको मिलेगा। ये आपको सामने जनाब नज़र आ रहा होगा सारा एरिया। तो जो सेंटर पार्क का जो A1 ब्लॉक है, 5 मरले के साथ साथ 3 मरले के घर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं जी, यहाँ पे ये इन्होंने जो बाउंड्री की हुई है, मेरे ख्याल से कोई बिल्डिंग वगैरह बननी है, इसकी वजह से उन्होंने ये एरिया कवर किया। और मैं एक और चीज़ भूल गया बताना, लेकिन मत वजी भी यकीन करें समझ नहीं आता। A1 ब्लॉक में जी क्रिकेट क्लब भी है, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। मैं ज़रा थोड़ा सा ना मतलब ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा इधर से आपको आगे करके दिखा देता हूँ। सामने क्रिकेट का जो है वो क्लब है, नाम इसका जी शैन रोनाल्डो या पता नहीं क्या, वो यार मुख्य नाम ही रखे हुए हैं, कसमें अड्डा नहीं मैं पढ़ सकता, उर्दू में लिखे हुए उन्होंने। बहरहाल जो भी है जी क्रिकेट क्लब है, सामने आप देख रहे हैं जी, नेट आपको लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। जो अलहरम को एरिया जाता है ना, रोड जाती है, उसके साथ ही है कॉर्नर पे इनका क्रिकेट क्लब भी है। मेरे ख्याल से वो आपको सही नज़र आ रहा होगा। ये कमर्शियल के साथ ही बनता है, ये जो मेन कमर्शियल है के साथ ही ये बनता है। तो खैर आपको 3 मरले का जो है वो भी दिखा दिया, एरिया क्रिकेट क्लब का भी दिखा दिया। हाँ जी जनाब, आपने देख लिया जी A1 के ब्लॉक के अंदर सेंटर पार्क हाउसिंग सोसाइटी का जो A1 ब्लॉक के अंदर आपको क्या क्या कुछ मिलता है। 5 मरले के घर भी हैं मौजूद यहाँ पे, 5 मरले के प्लॉट भी मौजूद है, वाटर फिल्टर प्लांट है वो तैयार हो रहा है, मस्जिद आपने देख ली, पार्क देख लिया, सबसे बड़ा जो मैं इतना फिर रहा हूँ ये कमर्शियल एरिया आपने देख लिया। तो मतलब आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि सेंटर पार्क में आप किसी भी ब्लॉक में चले जाएँ, सबसे ज़्यादा सेल परचेज जो है ना वो A1 ब्लॉक में है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये मेन जो हब कमर्शियल हब बनता है, ये सबसे बड़ा जो है वो सेंटर पार्क का कमर्शियल हब एरिया बनता है। दूसरा ये है कि रोड बैक साइड से निकलनी है जो अटैच होगी रिंग रोड से जाके, तो जो मेन फिरोजपुर रोड से लोग जो आते हैं जिनको ट्रैफिक के इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं, उनके लिए आसानी ये हो जाएगी वो बैक साइड से आएंगे और इसी रोड को अगर उन्होंने क्रॉस करके फिरोजपुर रोड जाना होगा तो इस रोड को यूज़ करेंगे। और जब इस रोड को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कमर्शियल के रेट हैं वो भी आपको हो जाएंगे, और यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह बनेंगी या जो प्लाजे बनेंगे वो भी चलेंगे। तो घरों के रेट जो है वो मैं आपको यकीन माने सच बता रहा हूँ कि महीनों में क्या हफ्तों में बढ़ रहे हैं। आज कोई रेट होता है, हफ्ते 10 दिन के बाद कोई 2-4 लाख बढ़ा ही होता है। उसकी रीज़न ये है कि सेल परचेज बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे सेंटर पार्क में सबसे अच्छी सेल परचेज जो है वो इसी ब्लॉक की है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप कमर्शियल जगह लेना चाह रहे हैं, आप खुद से आना चाह रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू।
इससे अच्छी ऑप्शन आपको कोई नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। चलते चलते मत बज गई है, गर्मी है। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है। दूसरा जो मेरे लिए है कि मेरी वालदा की आज बर्थडे है। तो आप जब कभी भी ये वीडियो देखिएगा, मेरी वालदा के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा आप। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नई वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जो भी मालूमात चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बस हो गई है, चलते चलते इंशाल्लाह जी आपसे मुलाकात होती है दोबारा से। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।